जय हिंद साथियों। सावन का रहस्य भाग 3 पर हम चर्चा करते हैं, जिसका विषय है कांवड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई। क्या शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है? नमस्कार, मैं उन्मुक्त ज्ञान गंगा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सावन का महीना आते ही पूरा भारत बोल बम के जय घोष से गूंज उठता है। लाखों शिव भक्त नंगे पैर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। कंधों पर कावड़, हाथों में आस्था और हृदय में केवल एक ही नाम, हर हर महादेव। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कांवड़ यात्रा की शुरुआत कब हुई? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई ऐसा ऐतिहासिक और आध्यात्मिक संदेश छिपा है जिसे हम जानते ही नहीं? आइए आज इसी रहस्य का द्वार खोलते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कावड़ केवल बांस का ढांचा नहीं है। कावड़ का मूल भाव है 2 पात्रों में पवित्र जल को संतुलित करके श्रद्धापूर्वक अपने आराध्य तक पहुंचाना। भारतीय परंपरा में संतुलन का बहुत महत्व है। जैसे जीवन में कर्तव्य और भक्ति का संतुलन आवश्यक है, उसी प्रकार कांवड़ के दोनों ओर रखा गया जल भी हमें संतुलन का संदेश देता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या कांवड़ यात्रा का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है? यही हमें सावधानी रखनी होगी। पुराणों में भगवान शिव के जलाभिषेक, गंगा जल के महत्व और श्रावण मास की महिमा का विस्तृत वर्णन मिलता है, लेकिन आज जैसी विशाल संगठित कांवड़ यात्रा का वर्णन उसी रूप में नहीं मिलता। माना जाता है कि यह परंपरा समय के साथ विकसित हुई और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भक्तों ने गंगा जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करने की परंपरा को व्यापक रूप दिया। अर्थात शास्त्र हमें जलाभिषेक की प्रेरणा तो देते हैं और समाज ने उस प्रेरणा को कांवड़ यात्रा के रूप में एक महान लोक परंपरा बना दिया। यही कारण है कि करोड़ों लोग इसे केवल यात्रा नहीं, बल्कि तप, अनुशासन और सेवा का पर्व मानते हैं। लेकिन इस यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। आखिर कावड़ को कंधे पर रखकर ही क्यों जल लाया जाता है? हाथ में जल लेकर भी तो जाया जा सकता है। क्या इसके पीछे केवल सुविधा है या कोई गहरा आध्यात्मिक संकेत मिलता है? इसी रहस्य का उत्तर हम सावन का रहस्य भाग 4 में करेंगे। आज का शिव संदेश है, कांवड़ केवल जल का भार नहीं है, यह अपनी श्रद्धा, अपने संकल्प और अपने कर्तव्य का भार स्वयं उठाने का प्रतीक है। जो व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारियों से भागता नहीं है, बल्कि उन्हें श्रद्धापूर्वक निभाता है, वही भगवान शिव का सच्चा भक्त कहलाने के योग्य होता है। हर हर महादेव। कल हम इसका सावन का रहस्य का 4th भाग में इसके रहस्य को समझेंगे। जय हिंद।